बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज मेरा टॉपिक ये जी उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके ख्वाब और उनकी ताबीरों के बारे में बताऊँगी। तो इसके लिए पहले प्लीज़ आप मुझे ऐसे करें, सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जिसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। समरीन ने ख्वाब बताया है कि मैंने हरे रंग का शरारा देखा, दुल्हन वाला, और इसकी सब्ज कमीज भी नजर आई। देखा कि शरारा अपनी बहन को दिखा रही हूँ और इसको तय करके रख रही हूँ। मेहरबानी फरमाकर ताबीर बता दें। ताबीर आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि आपको अजवादी जिंदगी के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर मिलेगी और खुशहाली की तरफ इशारा है। दूसरा, मुझे एक बहन का आया। मेरी बहन ने पीला गरारा और पीला दुपट्टा देखा है, इसमें जामनी फूल है और 2 दुपट्टे अम्मी मुझे दिखा रही हैं। ये दोनों ख्वाब मेरे बारे में हैं। बराए मेहरबानी इसका जवाब दें, मेहरबानी होगी। मेरी शादी नहीं हुई। ताबीर जो मैंने बताई आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि आपको खुशी और खुशहाली नसीब होगी, वल्लाहु आलम। अच्छा ख्वाब है। महरीन कंवल जो है कराची से, मुझे उन्होंने बताई है अपने ख्वाब की ताबीर के ख्वाब मैंने देखा है कि छोटा सा स्टेज है, दुल्हन बनी हुई हूँ, मेरे बराबर में एक लड़की बैठी होती है और उसके बराबर में एक और दुल्हन होती है। मेरे पाँव में सिल्वर रंग की सैंडल होती है और मैं अपने पाँव को देख रही हूँ, पाँव में मेहंदी भी लगी हुई है। ताबीर आपका ख्वाब किसी बड़ी कामयाबी की दलील है जो कि शान अल्लाह आपको मुस्तकबिल करीब में मिलने वाली है। नेद आपको हर तरह की गैबी मदद भी होगी और आप नमाज का एहतमाम करें, वल्लाहु आलम। बेहद मुबारक ख्वाब है। चलें जी, फिर आसमा कराची से मुझे फ़ोन करके बताती हैं कि मैंने देखा कि जैसे मेरी वालदा मेरी रिश्ता देखने गई हैं, वो जगह गांव जैसी है। घर भी बहुत पुराना छोटा है। लड़का और इसके वालिद मेरी वालदा से मिलते हैं। लड़का काफ़ी मूडी होता है, मेरी वालदा को पसंद नहीं आता। जब मेरी वालदा घर पे आती है तो मेरी वालदा की फुप्पो जो गांव में रहती हैं अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगती हैं। चूँकि इनके मयार हमारे मयार से कम है तो मैं और मेरी वालदा सुनकर बहुत मायूस होते हैं। तो मैं मायूसी में घर से बाहर निकलती हूँ। मेरे वालिद मुझे कहते हैं, आओ गाड़ी में बैठो, मैं रोज़े हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह से लेता हूँ और किसी जगह पे छोड़ता हूँ। फिर एक पुरानी सी इमारत में जाते हैं जहाँ एक मिट्टी का घर होता है। इस घर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं। सफ़ेद रंग का लिबास और टोपी पहनी होती है, जिसमें जवान और चेहरा मुबारक थोड़ी बुजुर्गी वाला होता है। गाड़ी में वालिद के साथ फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ मुझे प्यार दें तो मेरे सर पर हाथ रखते हैं। इस वक्त मुझे खुशबू आती है और इसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मेरे साथ एक आदमी भी बैठा होता है। फिर मैं सोचती हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती हूँ मेरे रिश्ते के लिए दुआ करें। इधर एक बात का जिक्र करना चाहूँगी कि मेरे वालिदैन किसी जगह पर मेरा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन लड़के के घर वाले राज़ी नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं रिजवान का कहती रहूँ कि दुआ करें, इधर मेरा रिश्ता हो जाए, लेकिन आदमी के डर की वजह से बोल नहीं पाती। फिर वो जगह आती है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना होता है, तो मैं गाड़ी से उतर जाती हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पाँव बाहर और दूसरा पाँव गाड़ी में होता है। इनके हाथ में 2 दिल होते हैं और एक छोटा और एक बड़ा, जो आपस में मिले हुए होते हैं। मैं अभी सोच ही रही होती हूँ कि रिजवान से मुतल्लिक दुआ का कहूँ, तो इतनी देर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हें क्या दुआ दूँ, 1-2 दिन में तो आ ही रहा है। फिर चले जाते हैं और फिर मेरे वालिद घर वापस आते हैं। मेरी वालदा कमरे में लेटी हुई होती है। मेरे वालिद इन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं। मेरी वालदा यकीन नहीं करती और मैं भी कहती हूँ कि अबू वो बुजुर्ग होंगे। फिर मेरे वालिद कहते हैं, अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट जो अरबी में लफ्ज़ लिखा है ला, इसे दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता, तो इन्होंने कैसे पढ़ लिया। साथ ही मेरी आँख खुल गई और नंबर प्लेट सब्ज रंग की होती है। अभी ख्वाब आए 2 दिन ही हुए थे। वो लड़का रिजवान हमारे घर आता है, लेकिन इसके आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ताबीर आपका ख्वाब बहुत मुबारक है और पढ़कर आपकी किस्मत पर रक्श आता है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी अल्लाह फरमाएगा। आप मौसीन आदम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना हो सके दरूद पेश करती रहे, आपकी कदम कदम पर गैबी मदद होती, वल्लाहु आलम। माशाल्लाह। अच्छा, फिर एक और का ख्वाब आता है जिसमें बताती हैं कि एक बावर्ची खाने जैसी जगह है जो मुझे बैठने के लिए मिली और खाना एक जगह से मुड़कर लाना पड़ता है। फिर मंजर बदल जाता है। देखती हूँ जमीन पर बहुत सी मक्खियाँ मरी पड़ी हैं।
एक चप्पल ऊपर से आती है और मरी हुई मक्खियों को चूसती है, फिर मेरी आंख खुल जाती है। मेहरबानी ख्वाब की ताबीर बताएं। आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि कोई बड़ी मुसीबत या बला आपके ऊपर से टल गई है। आप फौरी तौर पर सदका दें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और पढ़ती रहें। चले, समीना बताती है अपने ख्वाबों के बारे में कि मैंने देखा है कि मैं किसी स्कूल में हूँ, मगर ट्यूशन पढ़ा रही हूँ नर्सरी और केजी के बच्चों को। स्कूल का काम करवा रही हूँ और सोचती हूँ कि आज स्कूल वालों ने ज़्यादा काम दिया है। वहाँ एक टीचर होती है जिसकी शक्ल रिश्ते करवाने वाली आंटी से मिल रही होती है। फिर मैं इनसे पूछती हूँ कि अगर कोई सालगिरह की मुबारकबाद ना दे तो इसे क्या कहते हैं। तो वो कहती है कि ऐसे लोग खुदगर्ज होते हैं जो बताने पर भी मुबारकबाद ना दे। इसके बाद मंजर बदल जाता है। मैं अपनी गली में दाखिल होती हूँ। बीच गली में इसका सामान यानी फर्नीचर वगैरह सुजुकी में पड़ा होता है और 3 सुजुकी के पीछे किसी डंडे पर बैठे होते हैं। 3 तोते सुजुकी के पीछे किसी डंडे पर बैठे होते हैं। जब मैं इनको पर्च करती हूँ तो एक घर की खिड़की से देख रही होती है, एक लड़की घर की खिड़की से देख रही होती है। मैं सोचती हूँ ये लड़की अब कहेगी कि ये तोते मेरे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मैं फौरन लाल वाला तोता दरमियान में बैठा होता है पकड़ लेती हूँ, जो बड़े आराम से मेरे हाथ में आता है। साइड में हल्के रंग के तोते छोड़ देती हूँ। ताबीर, आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि कामयाबी के 3 अहम मौके आपको मिलेंगे, जिसमें से एक अहम आप गवा देंगी, वल्लाहु आलम। अच्छा, फिर दूसरा ख्वाब आता है। ख्वाब में हाल में हज करने गई तो पहले मदीना शरीफ कायम किया। मदीने में कायम के दौरान मैंने देखा कि अपने घर के ऊपर वाली मंजिल में शदीद खौफ की हालत में हूँ, क्योंकि कुछ लोग चाकू लेकर मुझे मारने पे दर पे हैं। मैं जान बचाने के लिए मुख्तलिफ कमरों में भागती हूँ और अंदर से कुंडी लगाने की कोशिश करती हूँ। जब लोग अंदर भी आ जाते हैं, मैं डरकर बालकोनी से छलांग लगाकर इसके नीचे रैकिंग पकड़कर लटक जाती हूँ ताकि वो लोग मुझे ना देख सके और मैं बच जाऊँ। लेकिन वो वहाँ भी मुझे देख लेते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। फिर मेरी आँख खुल जाती है और बहुत ज़्यादा डर महसूस करती हूँ। इसके बाद हम मक्का मुकरमा गए तो वहाँ भी मैंने तकरीबन इससे मिलता जुलता ख्वाब देखा, लेकिन ख्वाब में मैंने देखा कि घर की ऊपर वाली मंजिल और कुछ लोग मुझे तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मेरे खामन घर आते हैं और मैं इन्हें बताती हूँ कि लोग मुझे नुकसान पहुँचा रहे थे, लेकिन मेरे खामन एक नहीं सुनते। उल्टा इन लोगों की बातों को बहुत दिलचस्पी और खुशी से सुनते हैं, जिस पर वो लोग मुझे तंजिया और तमस्खराना वाली नजरों से देखते हैं, जैसे फातिहाना नजरें हों। ताबीर, आपके ख्वाब के मुताबिक इस बात का इशारा है कि ये पीछा करने वाले आपके बातिनी इमराज हैं, जो कि आपके पीछे लगे हुए हैं। ताहम किसी बाशरियत बुजुर्ग से अपनी इस्लाह करवा लें तो इंशाल्लाह ताल्लुक मजीद बढ़ेगा, वल्लाहु आलम। ये जो था ख्वाब था, इनकी ताबीरें मैं बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह दूसरे ख्वाबों की ताबीरें मैं बताती रहूँगी। फिलहाल मुझे इजाज़त है, लेकिन ये ख्वाब अगर आपको आते हैं, इनकी सच्ची ताबीरें मैंने बता दी हैं और आप मेरे इन ख्वाबों से रिलेटेड, जो आपके ख्वाबों से रिलेटेड है, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई किया करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे इजाज़त है, टेक केयर।